गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज का बेल्टोन का कंप्यूटर जीके जो है आपका 33वां पार्ट है। ठीक है। और कितना से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन? आपका 361 से। ठीक है। तो 361 से स्टार्ट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा है प्रथम प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था। तो ये मार्क 1। ठीक है। इसमें सिंपल फंडा है, इसको याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है। चलिए 362 में क्या पूछा? मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो कौन सा था? तो स्वचालित, पूर्णतः स्वचालित था। ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो कौन सा पीढ़ी का? तो पहला। ये कंप्यूटर जनरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जिसको बोलते हैं ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसी से आपका ये क्वेश्चन है। और उससे 2 3 हर जीके हमेशा जो है पूछते रहता है एग्जाम में। ठीक है। इसलिए पीड़ित जब भी पढ़िएगा ना, पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका जो भी, हाँ, कौन कौन पार्ट्स कब लॉन्च किया गया था, उस ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। ठीक है। ये और मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। एनईएफ की गणना की रफ्तार क्या थी? ठीक है। अब ये कितना था? ये 5,000 जोड़ प्रति सेकंड करता था, मतलब पहले पहले था। ठीक है। ये सबसे पहला कंप्यूटर था, यानी ये, ठीक है, ये सबसे पहला कंप्यूटर था। तो उसका बोलता है स्पीड क्या था? ठीक है, प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड इसका स्पीड कितना था? 5,000 जोड़ प्रति सेकंड था। ठीक है। और अभी का कंप्यूटर में तो 5,000 नहीं, लाखों का बोलिए, लाखों नहीं, करोड़ों का बोलिए। हाँ, अरबों में चला जाएगा। ठीक है। चलिए 365, क्वेश्चन नंबर 365 बोलता है पहली बार कंप्यूटर पीड़ित के कंप्यूटर का क्या साल क्या है। अब, हाँ, अब यहाँ पे 1946, देखिए इसको याद रखिएगा। हम बता रहे थे बार बार, ये 1946 जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, 1946 से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है। अब 1946 से जब स्टार्टिंग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस डेट में और कुछ याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, जिसको बोलते हैं एमएस, ठीक है, वो कंपनी जो है स्थापना हुआ था कब? 1946 में। ठीक है। और उसका प्रथम जो बनाया था सॉफ्टवेयर कौन बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, पीसी का फर्स्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है। और यह फर्स्ट जो है 1946 से 1958 के बीच चला, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। इसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन आया, और 5 में तो अभी तक चलिए रहा है, 5 जनरेशन चल रहा है। ठीक है। लॉन्च नहीं आया कुछ। अब यहाँ पे पूछ रहा है चौथी पीढ़ी में, चौथा पीढ़ी जो है कंप्यूटर का, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का मुख्य ऊर्जा क्या है। ठीक है। तो चौथी पीढ़ी में यह माइक्रो प्रोसेसर, यह माइक्रो प्रोसेसर हम जानते हैं क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसका जो कंप्यूटर का ब्रांड बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। ये सबसे छोटा भाग ब्रिटानिया जैसा होता है, और आधा भाग गोल्डन कलर का होता है, चमकीला। सबसे महंगा यही पार्ट होता है। ठीक है। मान लीजिए कि 50,000 का सीपीयू है ना, 50,000 का सीपीयू मानते हैं कि 50,000 सीपीयू खर्च बनाने में लगता है, तो 22 से 25,000 का दाम जो है प्रोसेसर का ही रहता है, बाकी मदरबोर्ड और आपका कवर का रहता है। ठीक है। मुख्य दाम जो है आपका प्रोसेसर का ही पड़ता है। हाँ, हाँ, मान लीजिए ये सीपीयू का दाम 10,000 रुपया है, तो 4 से 5,000 रुपया इसका आपका प्रोसेसर का दाम है। हाँ, आधा मानिए कि आधा दाम जो है आपका प्रोसेसर का पड़ जाता है। प्रोसेसर जिसका ब्रांड बोलते हैं, ये छोटा सा भाग होता है ब्रिटानिया जैसा, मदरबोर्ड पे जाके लगता है। ठीक है। हाँ, उसमें जो है आपका जैसे कि i3 होता है, i3, हम, कीबोर्ड नहीं, i3, आई i7 और i9 तक आ गया है। ठीक है। ये प्रोसेसर जो क्या बोले, हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? प्रोसेसर, प्रोसेसर आपको फंडामेंटल में हम दिखाए थे, और वहाँ पे बताए भी थे कि प्रोसेसर का इमेज किस प्रकार से होता है। ठीक है। और यह i9 तक आ गया है, और i9 का प्रोसेसर का मतलब है कि 2 से 2.5 लाख रुपया। ठीक है। 2 से 2.5 लाख रुपया का सिस्टम जाके कैसा आएगा, तब i9 प्रोसेसर आएगा आपका लैपटॉप में। ठीक है।
और अभी तक बोलते हैं कि i3 और i5 जो बोलते हैं ना सिस्टम, या i7 बोलते हैं, तो i7 का मोटा मोटी 50 प्लस है आपका, ये इसमें आ जाएगा आपका पीसी में, ठीक है। i7 को बोलता है i7 मेरा पीसी है, तो समझ लीजिए i7 क्या प्रोसेसर ही बोला जाता है। हाँ, सिस्टम तो आपका i3 भी लगाते हैं तो नेटवर्किंग करते हैं, तो सिस्टम आपको जितना वो चला सकता है वो उतना वो ये भी चला सकता है। लेकिन i7 और i9 या i5 जो होता है वो स्पीड होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है, स्पीड पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो कितने वर्गों में, 4 वर्ग, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर को 4 वर्ग में बांटा गया है, ये चीज भी हम फंडामेंटल में पूरा क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता, सबसे माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, मेन होता है, मेन फ्रेम होता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। बाकी सब जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना छोटा छोटा, सब उसी का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मुख्य होता है 4 पार्ट में बांटा गया है। और मेमोरी का जो क्वेश्चन होता है, मेमोरी का भी क्वेश्चन से आपका कंप्यूटर का मेमोरी के अंतर्गत जो है एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा। एक होता है जनरेशन और दूसरा पार्ट होता है मेमोरी, ये दो जो होता है ना, दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल मेमोरी कितने होते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 256 के भी पहले, अब अभी 256 में काम चलेगा, 256 में नहीं, आजकल 5 टीबी भी काम नहीं चलता, 1 टीबी भी काम नहीं चलता है। पहले के समय का बात बोल रहा है, 256 के भी से स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी का नहीं, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, तो 256 होता है, 256 पहले था लेकिन अभी बढ़ चुका है, ठीक है। चलिए, आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं, मैक्सिमम देखिए ये टीवी पे डिपेंड करता है, 1 टीवी 2 टीवी जितना टीवी का आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि इंटरनल मतलब होता है भीतरी मेमोरी, ठीक है, जो कि परमानेंट फिक्स रहता है। और ये जो है हम लोग का जितना भी एक्स्ट्रा लगाता है ये एक्सटर्नल मेमोरी में कहलाता है, ठीक है। तो भीतरी मेमोरी 256 केबी से ऊपर अभी आ रहा है, पहले था, ठीक है, और समय के अनुसार से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम 1 टीवी या 2 टीवी का बात बोल रहे हैं, तो ये आपका इंटरनल है। इंटरनल का मतलब है कि आप खोल सकते हैं और लगा भी सकते हैं अपनी मर्जी से, और पॉकेट में करके घर लेके भी जा सकते हैं, ये होता है इंटरनल। अति एक्सटर्नल, इंटरनल जो होता है परमानेंट फिक्स होता है, उसको हम खोल नहीं सकते, वो परमानेंट उसी मदरबोर्ड में फिक्स है, ठीक है। चलिए, हाँ, आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है, तो डिजिटल में आता है, ठीक है। अभी हम लोग जो कंप्यूटर पीसी जो यूज करते हैं वो कौन सा श्रेणी में आता है, तो वो बता रहा है आजकल, आजकल का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो ये बता रहा है कि डिजिटल, आपका डिजिटल में आता है, ठीक है। मोबाइल में भी जो है, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो अभी के समय में क्या है, वो भी एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। आप लोग एक क्वेश्चन बता सकते हैं, आप बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन हमको समझाइए कि ये क्वेश्चन जो आपका मोबाइल जो है, मोबाइल आपका लैपटॉप से क्यों फास्ट चलता है, स्पीड क्यों चलता है, हमेशा स्पीड रहेगा। कोई भी मोबाइल ले लीजिए, आप कोई भी लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप जो होता है ना, नहीं, मोबाइल फास्ट चलेगा, मोबाइल फास्ट चलता है। जो आईपी जो होता है ना, आईपी, ठीक है, ये 4 होता है, ये 4 पे कौन चलता है, तो हम लोग का पीसी या लैपटॉप चलता है, ठीक है। और आईपी जो होता है ना, आईपी हम लोग का मोबाइल का जो आईपी जो होता है, ये जो चलता है वो 6 पे चलता है, बस यही डिपेंड करता है। आईपी जो होता है, आईपी में क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसका स्पीड मोबाइल का जनरेशन कुछ आगे है, और लैपटॉप हम लोग का इसका जनरेशन पीसी और लैपटॉप वगैरह का ये जनरेशन हमेशा पीछे चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ, इसलिए मोबाइल जो होता है हमेशा फास्ट रहता है। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि हम लोग को गूगल पे सेफ्टी करता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का मोबाइल वगैरह हिरा जाता है या गुम हो जाता है, तो किस नंबर से तुम लोग ढूंढोगे, एक आईपी एड्रेस होता है और एक ईएमआई नंबर होता है।
ठीक है। हाँ, लास्ट पोजीशन होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस किसी को चेक करना है अभी कि मेरा मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है, तो वो डायरेक्ट गूगल पे आप सर्च कीजिए माई आईपी एड्रेस, तो आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल का आईपी एड्रेस आ जाएगा और मोबाइल का सेटिंग में भी ढूंढिएगा तो वही सेम आईपी एड्रेस रहेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट जब जब आप चेंज कर इंटरनेट बार बार खोलते हैं तो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है 370, बोलते पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर का मतलब हो जाता है कि पीसी, पीसी का निर्माण किसने किया था। तो आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। चलिए, अब 371 में क्या पूछ रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंट्रोग्रेटिक में एक चिप कितने गेट लगे होते हैं। बोलता है गेट लगे होते हैं, तो कितना है। हाँ, एक गिनती कीजिए। ठीक है, इतना क्या होता है ये इतना क्या होता। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए याद है। अच्छा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चलिए लड़िए मत, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे ये क्या होता है, गेट, गेट लगा हुआ है, ठीक है। इतना जो होता है आपका ये गेट लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये लार्ज, क्या आप लोग एक तो क्वेश्चन में आप लोग अपने में लड़ रहे हैं, हाँ। इतना मैथ कमजोर हो गया आप लोग का। तो क्या है, इतना गेट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, 372 में क्या पूछा है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था, ठीक है। इंटेल 4004, ये मॉडल नंबर होता है, ठीक है। इंटेल 4004 यह माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आपका था, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन, इंटेल, इंटेल आपका 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। कब हुआ था, 1982 में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े देखिए, इंटेल, इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1982 में, ठीक है। 1982 में। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कब हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते जाइए, जहां इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है, ठीक है। एक्सेस टाइम कितना होता है आपका, 10 से 8 सेकेंड, ठीक है। 10 से 8 सेकेंड। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। ये है आपका सिंबल है जो कि कीबोर्ड में हम लोग का सिंबल आता है, ठीक है। हाँ, ये कीबोर्ड का सिंबल है। आदि बोलते हैं किस श्रेणी की के अंतर्गत आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल, ठीक है। क्या होता है, लॉजिकल, लॉजिकल में ये आता है आपका, ठीक है। क्या आता है, लॉजिकल में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। CGA कार्ड मेमोरी का प्रयोग करता है तो कितना,
16 केबी का, ठीक है, कितना है 16 केबी का आपका मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये आपका CGA कार्ड कितने मेमोरी का प्रयोग करता है, तो 16 क्या है 16 आपका केबी है, ठीक है, 16 केबी का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट कार्ड 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 हाँ, सब जैसे कि हम लोग का जैसे कि अलग अलग कार्ड आता है, जैसे ग्राफिक कार्ड में अलग मेमोरी रहता है, सब रैम अलग रहता है, सब कार्ड अलग अलग टाइप का आने लगा, ठीक है, सब में आपका मेमोरी सेट रहता है। अब जैसे कि आपका अभी नेटवर्किंग वो बॉक्स लगा है ना, अभी क्वांटम का आ रहा है, उसमें रैम भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। हाँ, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे अभी क्वेश्चन यहीं पे है, ठीक है, बोलता है SGA कार्ड कितने मेमोरी का प्रयोग करता है, तो कितना मेमोरी का, तो 64 केबी का, ठीक है, 64 केबी का मेमोरी रहता है, इसमें लगा हुआ है। उसको लाइन एंड पेज प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन एंड पेज प्रिंटर। बोलता है एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रा करने वाले प्रिंटर क्या कहलाता है, लाइन एंड पेज प्रिंटर, ठीक है, लाइन एंड पेज प्रिंटर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। बोलते हैं मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, तो कमांड और ऑपरेट, कमांड और ऑपरेट, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, कमांड और ऑपरेट, ठीक है। तो किस लेवल का भाषा है, तो उसको बोलते हैं हाई लेवल का भाषा, ठीक है, जिसको उच्च स्तरीय बोलते हैं, हाई लेवल का भाषा उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है ए एंड डी और एंड नॉट, ठीक है, नॉट किस ऑपरेट के अंतर्गत प्रयोग होते हैं, तो किसके अंतर्गत, लॉजिकल के अंतर्गत होता है, ठीक है। बोलता है MCA का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या होता है MCA का पूर्ण रूप, हाँ, ये कोर्स होता है, MCA जो होता है ना, ये कंप्यूटर का कोर्स होता है, ठीक है, हाँ, MCA कोर्स होता है, जैसे कि BCA होता है ना, BCA के बाद MCA होता है, ये 2 इयर्स का होता है, ठीक है, 2 इयर्स का होता है, और ये जो होता है 3 इयर्स का होता है, पहले इसको इसके बाद ये MCA, टोटल 5 इयर्स में जाके इंजीनियर तैयार होता है, ठीक है, कंप्यूटर का। हाँ, आगे क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है PSDN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, ठीक है, पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है ISDN की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में। ध्यान दीजिएगा, ये सारा कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर जीके में पूछा जाता है, ठीक है। संपूर्ण लैन नेटवर्क को यह संक्रमित करने के लिए कौन मुख्यात है, ठीक, क्या है, कौन है, बम है, चलिए आगे क्वेश्चन। वायरस का पहला व्यवसायिक इस्तेमाल कब हुआ था, इस्तेमाल कब हुआ था, कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जी। बोलते हैं सुपर कंप्यूटर में
एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा और ये 300 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए, तो 14.4 KB का मॉडेम चाहिए, ठीक है, जो कि इंटरनेट चलाने में आप लोग का मदद करता है, ठीक है। 390 में क्या पूछ रहा है, तो बोलता है ईमेल से यह प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है, तो मेल बॉक्स के, हाँ, हम मैसेज बॉक्स बोलिए या मेल बॉक्स बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 391 से नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है।